एक बार हमारे फेसबुक परिवार के भी भाई, फेसबुक परिवार से, एफबी से, सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ के न्यू डायमंड अचीवर मिस्टर अशोक सर। और आज हम उनका पूरा नाम, अशोक सर, एक बार मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज वाईटीएम की परिवार, ये 1000 की परिवार जूम में और एफबी में न जाने कितने हजारों लाखों लोग कल आपकी सफलता की कहानी जो आज आप अपनी जुबानी बताने वाले हैं, बहुत लोग इससे लाइव विटनेस होने वाले हैं, लाइव सुनेंगे और बाद में काफी लोग सुनकर अपनी जिंदगी में प्रेरणा हासिल करेंगे और अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करेंगे। सो अशोक जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना शुभ नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, ये आज एक परिचय दीजिए प्लीज अशोक जी। सर, मेरा पूरा नाम है अशोक कुमार और मैं अब यूपी कौशाम्बी से मतलब एक मूल निवासी हुआ। जन्म स्थान भी वहीं रहा, लेकिन पढ़ाई क्वालिफिकेशन सर मेरा एमपी हुआ। ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं से किया है और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद 20 साल से अभी लखनऊ में शिफ्ट हुआ था सर। ओके, कब से लखनऊ में शिफ्ट हुए थे? 18-20 साल से सर। 18-20 साल से। तो आज के हमारे जो डायमंड लीडर है मिस्टर अशोक कुमार, जो कि यूपी लखनऊ में भी रहते हैं और इनकी शिक्षा दीक्षा एमपी में हुई है, ऐसा इनका कहना है। और ये ग्रेजुएट है, यानी कि एक शिक्षित शिक्षित व्यक्तित्व है, पूर्णतः बढ़िया अच्छा पढ़ाई लिखाई किए हैं। सो हम जानना चाहेंगे अशोक जी आपके परिवार की पृष्ठभूमि, क्योंकि अशोक जी हो गए हमारे वाईटीएम में डायमंड अचीवर। और ये जो सफर रहा है, मुझे पता है बहुत ही हृदय रुदन कराने वाली भी सफर रही है, क्योंकि मैं अशोक जी को बहुत ही पहली कक्षा से देख रहा हूं आईटीएम में। क्योंकि ऐसे बहुत कम डायमंड होते हैं जो पहली कक्षा में मेरी नजर में आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आज भी वेबिनार में हैं जिनको पहली कक्षा से मैं देख रहा हूं, और जिस दिन आप डायमंड बनोगे ना बाबू, इस पूरे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा खुश मैं होऊंगा, क्योंकि जिसको मैं पहली कक्षा में देखा हूं वो जब बोर्ड का एग्जाम पास करेगा ना मेरी नजरों के ही सामने, तो मैं एक बच्चे को काबिल होते हुए देखूंगा, तो सबसे बड़ा पिता का खुशी का दिन वही होता है। सो अशोक जी मेरे वैसे मेरे परिवार के हिस्से में से, मेरे बच्चे जैसे, मेरे शिष्य में से एक है जिनको मैंने पहली कक्षा में एडमिशन करते हुए देखा है। और पहली कक्षा के बाद बोर्ड एग्जाम किसको बोलते हैं? बोर्ड एग्जाम नेटवर्क मार्केटिंग में उसको बोलते हैं जब एक आदमी डायमंडशिप का रैंक पास कर लेता है। और मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, आज भी कहूंगा, डायमंड मतलब भैया नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल लीडर। ये वो ओहदा है जिसे परिभाषित होती है कि ये आदमी ने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफलता प्राप्त किया है। सो अशोक जी, हम आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पे जरा सा प्रकाश डालेंगे। प्रकाश मतलब ये है कि आपके परिवार में कौन कौन है, उनका नाम, और आपके परिवार क्या करते हैं पैसे से। जी अशोक जी। सर, परिवार में मम्मी है, पापा है और जो है 3 और भाई हैं, साथ में एक छोटी बहन है। और मैं शुरू में जैसे जब छोटा था, मुझे याददाश्त भी मेरी नहीं थी, तभी मेरी माँ चल बसी थी। तो उसके बाद ये दादी ने मेरा सेवा पालन किया। एमपी में रह के ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखा। फिर बाद में जब दादी नहीं रही तो जो है पिताजी थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में उस तरीके से मतलब ध्यान नहीं देते रहे, पर नौकरी भी नहीं करते रहे और बराबर जो भी पैसा आता रहा वो पीने खाने में उड़ा देते रहे। तो इस तरीके से जब तक दादी रही तो मतलब पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं हुई। और जहाँ दादी चल बसी तो उसके बाद जो है दूसरी माँ ने भी एक तरीके से गैर, जैसे होता नहीं कि इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया। और हमेशा से संघर्ष रहा सर, शुरुआती से संघर्ष रहा। जैसे पिताजी ड्यूटी भी आते रहे, मैं पढ़ाई लिखाई भी करता, उसके साथ घर का खाना पीना भी खुद बनाता। और उसके बाद जब पिताजी ध्यान नहीं देते पढ़ाई लिखाई में, तो स्कूल भी मैंने ज्वाइन किया, ट्यूशन पढ़ाता रहा। उस टाइम में अपना खर्च निकाल लगे कि अगर अगर पिताजी पढ़ाई लिखाई पैसा नहीं देंगे तब भी मैं अपने ट्यूशन से, स्कूल से पढ़ाई करके खर्च निकाल के अपना पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकता हूँ। और उसी कड़ी में जो है होते होते जो है बीच में जब सारी दिक्कतें आती रही और ऐसे सर ये मान लो पूरा चलता रहा।
मतलब शुरुआत से दिक्कतें होने के बाद भी मैंने जो है कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा कि शायद मेरे जीवन में यही सब समस्याएं होती रही। आज आज की कंडीशन में सर, मेरे जितने भी दोस्त हैं सब हाई हाई क्वालिफिकेशन में। वो जैसे अभी जबलपुर में एक मित्र है मेरा, एसपी हुआ, मेरे साथ पढ़ा लिखा। अभी आपके आपके रायपुर में सर एक मित्र मेरा ऋषिकेश तिवारी कलेक्टर हुआ सर, मेरे साथ में पढ़ा ग्रेट, लिखा। जी, सुपर। रायपुर में ही सर। और अरे बहुत वाह। से आदमी, कोई इंजीनियर्स, कोई इस तरीके से बैंक में सारे रहे। मैं ही सोचता था मेरी लाइफ इस तरीके से हुई कि मैं ही सबसे पीछे रह गया, मेरे दोस्त आगे सब निकल गए। और बीच में जब पैरालिसिस हुआ तो मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता था कि ये मैं तो। पैरालिसिस वाले विषय में हम लोग इंटर करेंगे अशोक जी। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है जीवन में जी जी कि जैसे कि हम लोग पीके मूवी देखते हैं, तो पीके मूवी में उस मूवी की डिमांड थी कि उसका स्टार को, उस मूवी के स्टार को, हीरो को कैसे दर्शाया जाए। और डायरेक्टर ने जो स्क्रिप्ट लिख रखा था कि जब यान से उतरता है आमिर खान, फिर उसके गले से वो उसका रिमोट छीना जाता है, और उसके बाद जब वो ट्रेन में दिखता है तो दिखता है कि रेडियो से ही अपना रेडियो से ही वो रहता है, और बाकी सारे निवस्त रहता है, कंप्लीट रहता है, और अपने गुप्तांग को रेडियो से ही छुपा रहा होता है। और आमिर खान एक सुपरस्टार होते हुए प्रश्न कर सकता था डायरेक्टर से कि भाई मैं सुपरस्टार हूं, कुछ तो इज्जत करो मेरी, कुछ तो रेस्पेक्ट करो मेरी, कैसा सीन दे रहे हो तुम, मैं ये सीन नहीं करूंगा भाई, ये तो मूवी से कटअप कर दो। लेकिन आमिर खान इस बात को मानता है कि अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट लिख दिया है, अगर वो किसी फिल्म की जरूरत है, तो आप कितने भी बड़े सुपरस्टार हो, आपको वो रोल अदा करना है। तो आपका और हमारा सुपरस्टार वो ईश्वर है, वो ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु है, जिसने हमारी किरदार लिख रखी है कि क्या किरदार होगी बेटा तेरा रंगमंच में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। और उस किरदार को अगर हंसते मुस्कुराते, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, दुख में और सुख में जो सम है, जो सामान्य है, बराबर है, दुख में भी उतना ही है और सुख में भी उतना ही है, ऐसे लोग ही ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु के भक्त होते हैं और वही जीवन में कामयाब होते हैं। सो आप जिस तरीके से बताए, एक कहानी आज आ ही गई वाईटीएम में। कई मर्तबा हमने देश के सबसे रईस जो लोग हुए, दुनिया के सबसे रईस जो लोग हुए, उनकी भी ऐसी कहानी सुने कि माता जी नहीं रही, फिर पिताजी ने दूसरी पत्नी ले आई, और हमारी दूसरी माँ, फिर सौतेली माँ का जो प्यार होता है। और आज वाईटीएम के एक दमदार, चमकते, निखरते, शानदार डायमंड लीडर की भी वैसे ही कहानी है, जिसे हम कह सकते हैं आई ओपनिंग स्टोरी, आंख खोलने वाली स्टोरी। फिर दूसरी माँ ने, अब आप समझ सकते हो कि कैसे लाड़ प्यार मिलता है। उसी लाड़ प्यार से हमारे आज के डायमंड लीडर आगे बढ़े। और उसके बाद कुछ वो बता रहे थे जीवन की घटनाक्रम में, तो हम जानना चाहेंगे कि अशोक जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि में आपने प्रकाश डाला, आप विवाहित है, विवाह आपका कब हुआ? विवाह सर 2011 में हुआ था सर। ओके, यानी कि ठीक 11 वर्ष पहले आप विवाहित भी हो गए थे। सो जब आप विवाहित हुए तो आप किस कार्य में, यानी कि व्यापार में या कुछ जॉब में आप इन्वॉल्व थे, किस में थे? विवाहित जब हुए तो सर उस समय कंस्ट्रक्शन लाइन में थे। ओके, कंस्ट्रक्शन के लाइन में थे, जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम ये जानना चाहेंगे कि विवाह के उपरांत आप नेटवर्क मार्केटिंग से परिचय हुए, क्योंकि पहले तो आप कंस्ट्रक्शन के लाइन में थे। जी पहली मर्तबा इस महान इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जो 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या, पूरी दुनिया की समस्या, बेरोजगारी जैसी समस्या के लिए उठ खड़े हुई है, और ये कहती है, चिल्ला चिल्ला के कहती है कि भाई मैं हूं ना, मैं हूं ना, कहती है इंडस्ट्री कि हर वो व्यक्ति जिसके अंदर चाहत है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, वो हर एक व्यक्ति के लिए ये इंडस्ट्री खड़ी हुई कि भाई मैं हूं ना, तुम्हारे सपने जो भी है, तुम्हारे अंदर जितनी भी अभाव है, शैक्षणिक योग्यता नहीं है, धर्म जात सब चीज के अभाव के साथ भी अगर सपने हैं तो मैं हूं वहां, और तुम इस इंडस्ट्री में वो चीज मुकाम हासिल कर सकते हो। तो पहली मर्तबा अशोक जी आप नेटवर्क मार्केटिंग से कब परिचित हुए? कंपनी का नाम हम नहीं जानेंगे, लेकिन हाँ, उस महापुरुष, उस गुरु, उस दिव्य पुरुष जिसने आपको इस महान इंडस्ट्री से परिचय कराया, उसका हम भी नाम जानना चाहेंगे, और यहां से प्रणाम करते हुए उनके लिए ईश्वर से आशीष जरूर मांगेंगे। तो कब आप नेटवर्क मार्केटिंग से परिचित हुए, और आपके प्रथम गुरु जिन्होंने इस महान इंडस्ट्री से आपको परिचय कराया, प्लीज कृपया उनका आप नाम बताएं। सर, मेरी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने से पहले
मतलब इतनी ख्वाहिश रही कि हमेशा कभी मैंने हार नहीं मानी। और जहाँ पे मेरी ख्वाहिश सर रही कब कि नेटवर्क मार्केटिंग में आना हुआ अशोक सर, कब नेटवर्क मार्केटिंग? 2016 के लास्ट में सर। 2016 के लास्ट में हम समझ सकते हैं। ग्रेट, सुपर जी। तो उसमें जिस नेटवर्क मार्केटिंग में आया था सर, वहाँ पे काम अच्छा चल रहा था। तो और किसने फिर बताया था आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? वो व्यक्ति का नाम याद है? हाँ, वहाँ पे याद है सर। जी। एक सुनील करके हैं, सुनील चौधरी। तो सुनील जी को हम ईश्वर से आशीष उनके लिए मांगेंगे कि एक किफायती हीरे को उन्होंने तराशा था, और आज कोयले के खदान में जब वो हीरा था तब उन्होंने तराशा था, और आज वो हीरा जौहरी की परख में आ चुका है और सीधा ज्वेलरी शॉप में आ चुका है। वो स्वयं हीरा बन चुके हैं। ईश्वर उनको आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, बहुत संपन्नता का वो हासिल करे। जी, अब आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग का सफर जरूर बताएं सर। 2016 के लास्ट में जब मैं दूसरी कंपनी, फर्स्ट जो कंपनी में ज्वाइन किया सर, तो 2.5 साल में मतलब जो इस तरीके से काम किया कि अपलाइन के ऊपर जो है मैंने काम थोड़ा सा लेवल अचीव कर लिया। तो जब लेवल अचीव हुआ, पैसा भी वहाँ कमा रहा था सर, लेकिन जब उसी बीच में मतलब इतनी ज़्यादा भाग दौड़ रही, उस हिसाब से पैसा भी वहाँ नहीं था। मतलब जिस हिसाब से रात दिन एक करके मेहनत किया जाता रहा, पैसा वहाँ पे उतना नहीं था। और जब उसी टेंशन में सर, जब मुझे पैरालिसिस हुआ, अच्छा, पैरालिसिस हुआ। पैरालिसिस हो गया आपको? जी जी। कब की उसी बात है, कब पैरालिसिस हो गया आपको? पैरालिसिस सर 2019 के लास्ट में। ओ हो, जी आगे जी। बताए। तो जब पैरालिसिस हो गया सर, तो मैंने सोचा कि जो मेरी अपलाइन है, भगवान के स्वरूप अपलाइन को मैंने टीम को सौंप दिया सर। लेकिन अपलाइन ने, मैं उनको पूरा नहीं करना चाहता, उस समय तो बुरा लगा था। तो मैंने सोचा कि जब मैं बीमार पड़ गया तो हो सकता है मेरा अपलाइन मेरी टीम को संभाल लेगा। लेकिन सर उस समय मेरा साथ देने की बजाय मेरे उस अपलाइन ने, देवता स्वरूप अपलाइन ने मेरी टीम को नीचे से काट दिया। उन्होंने सोचा कि मैं तो वहीं कराया गया, ये तो मुझसे आगे निकल गया। तो उन्होंने सारी टीम को काट के दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया। जब मैं उस समय होश में आया सर, तो मुझे सो के मैं हतप्रभ रह गया और टेंशन में चला गया। तो मैंने सोचा कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल खराब है, क्योंकि अपलाइन जो जिसको लेके लोग कहते हैं भगवान है, उनको लेके जब मैं इस इंडस्ट्री में आया और वही सपोर्ट नहीं रहा, तो मैं किसके दरवाजे जाऊंगा? मेरी बात को नहीं सुना। लेकिन आज की डेट में सर, उस समय तो मुझे बहुत बुरा लगा कि उस अपलाइन ने मेरे साथ बहुत विश्वासघात किया। लेकिन आज सर मुझे उनका धन्यवाद करता हूँ, लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। अगर उस समय मेरे साथ गलत नहीं किया होता, इस वाइटम जैसी कंपनी मुझे नहीं। कि आपने मुझे धक्का दिया समुद्र में डूब जाने के लिए, और नतीजा ये रहा साहब कि मैं तैरना सीख गया। जी तो सर। ये स्लोगन है, ये वाक्यांश है, ये कथन है, और काफी अनुभवी और सफल लोगों ने अपने जीवन में ये सारी चीजों को, घटना को घटाकर, सीख कर, लन कर ऐसी बातें, ऐसे उपदेश हम लोगों के लिए दिया है कि उसने मुझे धक्का दिया कि मैं डूब जाऊं समुद्र में, मैं डूब जाऊं नदियों में, लेकिन फायदा ये हुआ साहब, नतीजा ये हुआ कि मैं तैरना सीख गया। और कुछ ऐसा ही हमारे अशोक जी के साथ हुआ कि अपलाइन ने धक्का दिया उनको, और फायदा ये हुआ साहब कि उससे बेहतरीन कंपनी, उससे बेहतर लीडर उनको मिल गए, और वो तैरना न केवल सीखे, वो तैर कर नदियां पार भी कर लिए। अशोक जी, हम जानना चाहेंगे कि वाईटीएम से आपको परिचित कराने वाले उस महामानव, उस आपके गुरु का शुभ नाम, श्री नाम जरूर आप बताएं। सर जब 3 साल लगभग मुझे हो गया था पैरालिसिस में, बिस्तर में था। 2 साल इलाज के बाद मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो जान चुके थे कि इलाज में पैसा बहुत ज्यादा आ रहा और ये ठीक नहीं होने वाली। परिवार वालों ने साथ छोड़ दिए थे अशोक जी? इसमें हम परिवार को जानना चाहेंगे, कौन कौन साथ छोड़ दिए, क्योंकि आप विवाहित हो तो पत्नी ने, अच्छा, पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया? जी सर। माँ ओ, बाप ने, भाइयों ने, सब ने साथ छोड़ दिए थे सर। तो अभी वर्तमान में आप परिवार के साथ रहते हैं कि अकेले रहते हैं? अभी इस टाइम अकेले हैं सर। ओ हो। और उसी बीच में जब दवाओं की जो सख्त जरूरत रही, मेरा अकाउंट भी सब कुछ खाली हो गया था, तब मेरी पहली मुलाकात हुई एक्सप्रेस से, जो बुजुर्ग हैं, आज भी उनका सम्मान करता हूँ, मिस्टर राधे श्याम शर्मा जी।
जो तो 85 राधेश्याम शर्मा जी, आपके अपलाइन है YTM में? अप्लाई नहीं सर। ओके। उन्होंने मुझे इस विषय के बारे में बताया, क्योंकि वो वृद्ध हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप इस मिशन में आते हैं तो आपके जरिए मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैं अकेला हूं, मैं भाग दौड़ नहीं सकता हूं। आपकी जान पहचान ज्यादा है, तो आपके साथ लगने से मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। तो उन्होंने मेरी मुलाकात, मैं अपने महान गुरु अब्दुल वाहिद सर को सत सत नमन करता हूँ। उनसे डबल डायमंड वाहिद साहब जी। फोन में बात कराई सर। मैं यूपी में ओहो। था और वो वहाँ वेस्ट बंगाल में थे। तो उस समय मेरे पास थोड़े पैसे थे, तो जो कुछ दोस्तों से उधार लिए 25,000, जो उस समय मिनी फ्रेंचाइजी चल रही थी सर। जब दवाई उन्होंने पहली बार भेजी, तो मैंने उसे एक ही क्वेश्चन किया था कि सर अगर पैरालिसिस में रिस्पांस दे रही दवा, तभी मैं यहाँ पे यस करूंगा, क्योंकि मुझे उस समय फर्स्ट जरूरत थी इलाज की सर। मैं पीड़ित था, सभी लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, मैं दिल से टूट गया था सर। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब सभी लोगों ने साथ छोड़ दिया था, मैं जीवन किसके लिए जीऊँ सर। लेकिन होता उस है। ईश्वर से मैं हमेशा दुआ करता रहा, प्रार्थना करता रहा और हिम्मत नहीं छोड़ा सर। मैंने इतना सोचा था सर कि मैं शरीर से विकलांग हूँ, लेकिन मन से विकलांग हूँ। इसी उम्मीद से हमेशा हम अपने को मोटिवेट तो करता रहा सर। पैरालिसिस की स्थिति में आपने YTM शुरुआत की थी, है ना अशोक सर, जी जहां सर। तक मैं समझ पा रहा हूँ? जी सर। क्या बात है। और आपके साहस को मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी हिम्मत को मैं नमन करता हूँ। और जरूर ईश्वर आपके साथ साथ काफी सारे लोगों के जीवन में और परिवर्तन चाहता था, इसलिए उस स्थिति में भी आपको इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री में YTM आपके परिवार में, आपके द्वार में आई। सो अशोक सर, कब सफर शुरू हुआ फिर ये YTM का? अब जरा सर मुस्कान आ जाए चेहरे में। ये सफर कब शुरू हुआ, खुशियों का सफर कब शुरू हुआ? सफर शुरू हुआ जब जब दवाओं को मैंने यूज किया, खाया, अच्छा लगा। तो उसके बाद जब नवंबर में सर आप क्योंकि मैंने समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कम होता है, तो नवंबर में फर्स्ट बार जब आपसे मैंने जूम मीटिंग में बात की सर, फर्स्ट बार आरडी लगाने से पहले मैंने बात की। आपने आपका एक प्रयास मेरे दिल को छू गया था। आपने यही कहा था कि इस इंडस्ट्री में अगर किसी की एक बार आरडी लग जाती है, तो दोबारा आरडी उसकी अगर कहीं लगती, तो उसके अपलाइन की, लगाने वाले की, सबकी आरडी ब्लॉक हो जाएगी। मुझे लगा कि सर बाकी इस सिस्टम में अगर मैं लगा हूँ, इस उम्मीद से लगा हूँ ताकि पहले जैसे घटना नहीं होगी, इस उम्मीद से फिर मैंने काम चालू किया सर, लोगों से बताना चालू किया। कब शुरुआत की है अशोक जी हमने नेटवर्क सर इसी मार्केटिंग ठंड YTM? के दिनों में नवंबर से। नवंबर 2021 की 2020? 2021 सर। ओके, यानी कि नवंबर और 2021 से आपने शुरुआत किया और ठंड का लगभग दिन था, ठंड का दिन था, फरवरी से निकलना चालू हो, फिर मेरे सर कुछ टीवी फोन से करता रहा, फोन से बातें करते रहे, फिर फरवरी तो से निकलना आपको चालू किया। YTM के कौन से उत्पाद से, जैसे कि आप बताए कि आप पैरालिसिस से संघर्ष कर रहे थे, बीमारी से, तो आपने जी कौन सा प्रोडक्ट प्रयोग किया? सर, मैंने तो सबसे पहले वाता ही ली थी, एक गोली ली हम्म। थी उस समय जो है, जैसे हाथों में पूरा जकड़न रहता रहा सर। 3 दिन दवा खाई थी, 3 दिन में ये ऐसा लगता रहा कि हाथ पर पूरा हल्का हो गया है। और उसके बाद फिर कंप्लीट, जैसे न्यूरोशक्ति सिरप है, माल्ट है, और अपना ये नॉर्मल एम है, कैल्शियम रो है, ये चारों मतलब 5 चीजें कॉम्बिनेशन में मैंने चलाना चालू किया। तो इससे जो है बेहतर रिस्पांस आया है। और ठंडी ओके। होने बाद भी फिर मैंने लोग बताना चालू किया। उसमें से अपने जो मेरे अपने लोग रहे, वही बात को नहीं माने। मैंने अदर जगह जो जो मेरी जान पहचान नहीं थे, उनको मैंने उन चीज़ों को बताना चालू किया। और मुझे लगा सर कि अगर मेरे जीवन में परेशानी है, दुख है, तो समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा पीड़ित हैं। अगर जीवन ने मतलब जीवन मिला है दोबारा, और उसी ईश्वर ने मुझे नया जीवन मिला है, तो हो सकता है इसीलिए मिला हो कि मैं आज मैं दूसरे के काम आ जाऊं। इसी सोच के साथ फिर मैंने बताना चालू किया। मेरे जो लोग नहीं माने, लेकिन मैं आगे चलता गया, और यही सर कारवाज बढ़ता गया। और मैं पूरी, जी सर। शानदार अशोक जी। लेकिन देखिए, मैं आज भी, ये जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, जब मैं अशोक जी से पहली बार
लाइव मिला था, फिजिकली मिला था, अशोक जी की जुबान नहीं फूट रही थी। क्या बताऊं मैं आपको, यानी कि वाहिद साहब भी बताते हैं कि पहले जब वाहिद साहब इसको स्पॉन्सर किए, बिजनेस स्टार्ट किए, तो जो आप बोलते थे वो हमें समझ नहीं आता था। यस यानी सर। कि इतने ज्यादा समस्या से ग्रसित थे कि इनकी जुबान नहीं फूटती थी, और ये जो बोलते थे वो एकदम तुतला के आवाज निकलता था। बिल्कुल, ये बोलते कुछ और थे और सुनने वाला को सुनाई कुछ और देता था, समझ कुछ आता था। राइट सर, राइट सर। और ये आज देखिए इतना बेहतरीन तरीके से बात कर रहे हैं, यानी कि देखिए सबसे पहले शारीरिक रूप से बेहतर हुए, और आज आर्थिक रूप से मजबूती तो पा ही रहे, लेकिन काफी हजारों लाखों परिवार को भी बना रहे। कितना बढ़िया चमत्कारिक उत्पाद हमारे वाइटियम के, हमारे देश के आयुर्वेद के। दोस्तों, इसको समझना जरूरी है, और ये जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। जिस इंसान का जुबान भी नहीं फूट पा रहा था, उतला हुआ आवाज नहीं कर रहा था, वो बोलता कुछ और था और हम समझते कुछ और थे, वो इंसान आज इतने बेहतरीन तरीके से अपना इंटरव्यू दे रहा है, अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी बता रहा है। ईश्वर का विशेष कृपा है हमारे सभी उत्पादों में, क्योंकि कहते हैं जहां नियत वहां बरकत, और बस यही असर वाईटीएम में है दोस्तों। जहां नियत वहां बरकत, और यही वाईटीएम लेके आया है। तो देखिए अशोक जी, हम जानना चाहेंगे, श्रोतागण हमारा जानना चाहेंगे कि आपकी पहले महीने की चेक कितनी बनी थी? फर्स्ट मंथ की चेक 4600 सर। 4600, 4600 जी। ग्रेट, ठीक है। और आज आपका करंट नेट साइज, नेटवर्क कितना है, और कितने स्टेट में आपका बिजनेस चल रहा है? सर करंट नेटवर्क है लगभग 7200। 7200 का नेटवर्क अनुमानित। जी जी। और कितने स्टेट में आपका बिजनेस है अभी? 12 स्टेट में सर। क्या बात है, क्या बात है। जो व्यक्ति पैरालाइसिस था, घर में बैठा था, आज वो ये कह रहा है मैं 12 स्टेट में मेरा बिजनेस है, और 7200 से भी ज्यादा लोग मेरे नेटवर्क में। ये सुंदर स्वरूप से वाकिफ होइए आप नेटवर्क मार्केटिंग, इस सुंदर स्वरूप का दर्शन कीजिए आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के, कि ये आपको राष्ट्रीय स्तर का व्यापारी बना देता है, ये आपको नेशनल लेवल का बिजनेसमैन बना देता है। इसलिए मैं कहता हूं, केवल नेटवर्क मार्केटर और नेटवर्क मार्केटिंग ना समझिए, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप पहले राष्ट्रीय फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर के बिजनेसमैन बन सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या भाई? नेटवर्क मार्केटिंग इंड कंज्यूमर को, अंतिम उपभोक्ता को, ग्राहक को शानदार उत्पाद और शानदार सर्विस, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा सर्विस जिससे अंतिम उपभोक्ता परे है, वो अनभिज्ञ है, लेकिन वो उत्पाद, वो सर्विस उसको चाहिए, और किसी के माध्यम से अगर वो उत्पाद और सेवा उसको मिल जाता है तो सबसे पहले अंतिम ग्राहक के साथ न्याय होता है, उनको उनकी समस्या की समाधान मिल जाती है, और उस समाधान देने वाली पूरी चैनल नेटवर्क में जो टीम है वो लाभान्वित हो जाती है। तो सोचिए, आज एक अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छा सौंदर्य देने की बीड़ा से वाईटीएम की नेटवर्क काम कर रही है, और इस नेटवर्क के माध्यम से आज हिंदुस्तान में लाखों परिवार एक बेहतरीन स्वास्थ्य और बेहतरीन सौंदर्य की प्राप्ति कर रहा है। हम उनके साथ न्याय करते हुए अपनी जीवन के सफलता को बुन रहे हैं। क्या बेहतरीन पवित्र काम है मेरे दोस्त। सोचिए तो अशोक जी, हम जानना चाहेंगे कि आज 13 महीने के सफर में पिछले महीने का आपका टोटल चेक और अभी आपका करंट रैंक, ये भी जरा बता दीजिए। जो सफर 4600 रुपये महीने की चालू हुई थी, वो पिछले महीने का, अंतिम महीने का, प्रथम महीने का 4600, अंतिम महीने का बताइए अपनी जुबानी अशोक जी। लास्ट मंथ में सर मेरी इनकम 7,30,348 रुपए आई थी सर। 7,30,348 30,348। साहब, ये 14वीं सफलता की कहानी है, और मैं बड़े दिल से, बड़ी शिद्दत के साथ इस इंडस्ट्री को, उसकी फिर से खोई हुई सम्मान, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री की वो ऊर्जा को भापा है, उस शक्ति से मैं परिचित हुआ हूं कि कितनी ताकतवर मार्केटिंग प्रणाली है, बिजनेस मॉडल है। और आप सोच कर देखिए, हर एक डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, प्लेटिनम की तो कहानी कह ही नहीं सकता। हर एक डायमंड आके कहता है मेरा 1000, 2000, 4000 का पहला चेक था, और 12वें, 13वें महीने, 9वें महीने में, सोचिए ना, एक साल के अंदर वो कहता है कि मेरा
7.25 लाख, 7,30,000 का चेक था। ये बातें डाइजेस्ट नहीं होती, ये स्टेटमेंट नहीं पचता है। मुझे पता है इसको पचाने के लिए बहुत मजबूत कलेजे चाहिए, बहुत मजबूत डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम तगड़ी, इतनी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम तभी हो सकती है भाई जब आप वाईटीएम में आ जाओगे और प्रैक्टिकल काम करोगे। और बाहर से देखोगे ना, दूर दूर से देखोगे ना, तो फिर वही वाली बात है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। सीधी सी बात है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मैं ऑडियंस से जानना चाहूंगा यार, प्लीज कम टू द चैट बॉक्स और एक बार मेरा फेवर तो कर दो, लिख तो दो, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मैं देखूं तो कितने वाले हमारे एकदम बाई हार्ट वाले आज की वेबिनार में कनेक्टेड है। लिख दो जरा, मुझे थोड़ा हौसला मिले आगे वेबिनार कंटिन्यू करने के लिए। सो डियर लीडर्स, देखिए पिछले महीने का चेक 7,30,000 और सफर चालू हुआ था 4600 से। थैंक यू सो मच आनंद चौधरी जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू एवरीवन। सो डियर लीडर्स, देखिए एक ऐसी सफलता की कहानी जो हृदय में रुदन ले आए, जो आंखों में नमी ले आए, जो बेमौसम बारिश करा दे। हमारे अशोक जी की पत्नी ने छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया, लेकिन सोच के देखिए इन्होंने उस समय वाईटीएम का दामन थामा और अपने आप को साबित करके दिखाया है। और आज वो वाईटीएम की डायमंड लीडर, और डायमंड मतलब सीधी बात है भाई, 2 लाख रुपए से नीचे तो बात ही मत कर। यानी कि भले पिछले महीने डायमंड सिर्फ अचीवमेंट हुआ है, 7 लाख कमाए, ठीक है, लेकिन अब कैसा भी स्थिति हो, कम से कम में भी 2 लाख से नीचे तो बात ही मत करना। वो होता है वाईटीएम वाला टाइम। तो अशोक जी, हम जानना चाहेंगे कि इतना जबरदस्त अचीवमेंट आपने हासिल किया है, आप डायमंड सिर्फ अचीवमेंट हासिल कर लिए, इतना बढ़िया पे आउट का लेवल आपका आ चुका है। तो एक 5 से 7 मिनट का हम वाईटीएम को लेके और नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आपके माध्यम से, क्योंकि हर सफल व्यक्ति का एक एक शब्द जो होता है वो कहीं ना कहीं एक मंत्र के बराबर होता है। और 5 से 7 मिनट का आपका ये मंत्र लोग जब जाप करेंगे, लोग जब इस मंत्र को हृदय से लेंगे, स्वीकार करेंगे, अपने जीवन में शामिल करेंगे, तो मुझे पता है आपका ये 5 से 7 मिनट 5 से 7 करोड़ लोगों के लिए जीवन बदलने वाला जीवनदायिनी मंत्र हो सकता है। तो हम चाहेंगे वाईटीएम का, चाहे प्रोडक्ट को लेके हो, मार्केटिंग प्लान को लेके हो, एजुकेशन सिस्टम को लेके हो, आपका जो वाईटीएम में डायमंड बनने तक का सफर रहा, तो एक मैसेज वाईटीएम को और नेटवर्क मार्केटिंग को लेके हमारे श्रोताओं के लिए प्लीज अशोक। सर, सबसे पहले मैं आप कंपनी के पूरे मैनेजमेंट को तहे दिल से नमस्कार करता हूं सर, और अपने गुरुओं का सम्मान रखते हुए उनके चरणों में नमन वंदन करता हूं, और अपनी पूरी टीम को सर, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, उनकी मेहनत को मैं नमन करता हूं सर। सर, वाईटीएम में जो ये एक लेवल मिला है सर, ये हमको जो आपका प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, सबसे पहले वो हो जाए, क्योंकि मैंने इसी उत्पाद को लेकर इस सिस्टम में आया है। और मैं पूरी वाईटीएम फैमिली से कहता हूं कि अगर वाईटीएम आप आ गए हैं तो पूरी एक शिद्दत से, मतलब एक दिशा निर्देश होते हुए एक अपना गोल बना लीजिए, और उस गोल पे पूरी जान लगा दीजिए। जान लगाने के बाद उस जब फोकस करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी। आज जैसे एक हैंडपंप होता है, अगर मान लीजिए 50 हत्था मारे हैं और पानी नहीं निकलता होते हैं, तो जीवन भर वो गड्ढा खोता रहेगा, पासा मर जाएगा, पानी नहीं पी पाएगा। इसलिए एक ही हैंडपंप में जितना चाहे हत्था मारते रहो और एक दिन पानी निकलना ही निकलना है। उसी तरीके से वाईटीएम जैसे प्लेटफॉर्म में सर, अगर इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप अगर लग गए हैं और ऐसा सिस्टम मिल गया है, तो अपनी पूरा फोकस अपने गोल पर दीजिए। अपनी टीम को साथ लेते हुए अपने गोल पर फोकस करना है। और जैसे एक पानी की छोटी सी बूंद जब पत्थर में गिरती है, तो गिरते गिरते टप टप करके वो छोटी सी बूंद पत्थर में एक छेद कर देती है, पत्थर को भी फाड़ देती है। उसी तरीके से अगर हमारा एम और गोल अगर एक शिद्दत से लगा है, तो ऊपर वाला भी हमको सफल करने में पीछे नहीं हटेगा। आज इतिहास में जो लोग जिनको हम देखते हैं, जैसे सचिन है, अमिताभ बच्चन है, अगर हम सचिन उस समय होते, जैसे सचिन सोचते कि अभी मैं 10वीं पास हूँ, मुझसे क्या होगा, आज मैच खेलते हैं, कल 6 महीने बाद हम फुटबॉल खेलते हैं,
6 महीने बाद गुल्ली डंडा खेलते हैं, 6 महीने बाद हॉकी खेलते हैं। तो न गुल्ली डंडा होता, न हॉकी होता, न फुटबॉल होता, कहीं के नहीं रहता। उसने रात दिन एक करके उस मैच में पूरे जी जान से मेहनत किया है, तभी उसको आज इतने सारे अवार्ड मिले हैं। उसी तरीके से दोस्तों, आज बहुत सी मार्केट में कंपनियां आ रही हैं, कंपनी चल रही हैं। कोई करेंसी वाला है, कोई आपका पैसे लगाने वाले बहुत सी कंपनियां हैं। आए दिन नए नए प्लान लेके आते हैं। इधर से मेरे साथ ऐसा हुआ, ये बंदे ने कहा कि 500 रुपये वारी लगाइए, डेली 500-600 रुपये आता है। हमको क्या होता है, नहीं पैसा डेली आता रहता है, खत चलता रहता है। हमने कहा किससे बात कर रहे हैं आप, मैं कंपनी के डायमंड हूँ, आप 500 की बात करते हैं और 2000-3000 में डेली खर्च आता है। और तुरंत उसने फोन काट दिया, तुरंत उसने उसी वक्त फोन काट दिए। तो हमको सर इस सिस्टम में अपने लोगों को आगे लेते चलते हुए एक दिशा निर्देश में आगे चलना है, क्योंकि जो चीजें आपने बना दी है वो आज तक हमने सोचा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में कभी होता है नहीं होता है, लोगों ने सपने दिखाए गाड़ी होगा, बंगला होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला है। इसीलिए लोग नेटवर्क को देखते दूर भाग जाते हैं। लेकिन वाइटम जैसा ये प्लेटफॉर्म है सर, अगर यहाँ पे आप शिद्दत से, पूरी मेहनत से, नियत, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से और सिंगल माइंड होकर आप काम करेंगे तो 100% सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और फिर हमारे एमडी श्री श्री कमल नारायण सर, जिनके चरणों में नमन अभिनंदन करता हूँ, जो रात दिन एक करके हम लोग के लिए इतने बेहतरीन तरीके से बेहतरीन उत्पाद लेके आ रहे हैं, जो मार्केट में उत्पाद से ही तो लोग भाग जा रहे हैं। इतने बेहतरीन उत्पाद है, उत्पाद सुन के लोग भाग जा रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर भी बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि उत्पाद ही हमारे इतने बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। खाली पहुंचा दीजिए साहब, दवाई बोलती है जिसके अंदर एक गोली जाती है, 1 घंटे बाद बोलती है बम फूक के आती है। तो जिसके पास हाथों में इतनी बेहतरीन संजीवनी मिल गई हो, उसको कहे कि परेशानी साहब, आपने इतने बेहतरीन संजीवनी हमको दे दिया है। हम चाहे यहाँ हिंदुस्तान में ही, विदेशों में पता कल है सर बैठे के नाम से, हमको गर्व है सर। आज जो बेरोजगारी और बीमारी के जो हम हिस्सा बने हैं, जैसे जो क्रांति के हिस्सा बने हैं, हमें गर्व है सर। और मैं दोस्तों से कहता हूँ कि आप लोग भी इस सिस्टम को समझिए। जो चीज़ें सर ने जूम मीटिंग के द्वारा हम लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से नॉलेज देते हैं, डॉक्टर पूजा मैम जो हम लोगों को बेहतरीन तरीके से दवाओं के बारे में, मरीजों के बारे में इतने बेहतरीन तरीके से सिखाती हैं हमको। आपका जो प्लान आता है, हर एक लीडर आता है, अपनी जुबानी बताता है कि मोटिवेशन देता है, जिनके मार्गदर्शन से हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और दिन का दिन बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, अगर जीवन मिला है, इस जीवन में अपने को सिद्ध कीजिए। और सिद्ध तब करेंगे जब अपनी काबिलियत को आप किसी मुकाम में पहुंचाएंगे, और काबिलियत आपकी जब मुकाम किसी पहुंच जाएगी तो हर आदमी आपकी वक़्त करेगा और हर आदमी आपको सुनेगा। अब काबिलियत नहीं होगी दोस्तों तो कोई सुनने वाला नहीं, हर आदमी छोड़ के भाग जाएगा। थैंक यू सो मच अशोक जी, और बहुत ही शानदार आपने लोगों के लिए एक अच्छा पथ प्रदर्शक का काम किया है। और जो आपकी अचीवमेंट और जो सार में आपने कहा है कि आज भी मुझे याद आ रहा है भगवत गीता के श्लोक, व्यवसाय आदि का बुद्धि एक ही कुरु नंदना, यानी कि आप एकाग्र हो जाइए, आप और आपका व्यापार और आपका संकल्प एक हो जाइए और संकल्पित भाव से लग जाइए। फिर आपने कहा कि एक एक बूंद जब टपकती है पत्थर में तो पत्थर में छेद कर देती है। तो वहां भी मुझे याद आ गया, करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान। एक मूर्ख आदमी भी बार 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 1000 बार अगर प्रयास करे तो भाई जिस तरीके से रस्सी सील में निशान छोड़ देती, वैसे एक मूर्ख आदमी भी अपने आप को काबिल बना लेता है। ये शानदार तरीका है दोस्तों, यानी कि आप हो जाइए सेंट्रलाइज फोकस हो जाइए, दाएं बाएं कुछ नहीं, सेंट्रलाइज फोकस हो जाइए। और आप सब सुन ही रहे हैं, बार बार हर बार पूरा देश, पूरा बाजार, पूरा समाज एक ही आवाज कह रहा है, वाईटीएम के प्रोडक्ट के सामने, वाईटीएम की मार्केटिंग प्लान के सामने, वाईटीएम की एजुकेशन सिस्टम के सामने
कोई नहीं टिकेगा साहब, खा जाएंगे हिंदुस्तान, फिर खा जाएंगे दुनिया। दोस्तों अंतिम में हम सुनना चाहेंगे, ये 12 महीने के सफर में जो पिछले नवंबर ठंड में जाड़े में शुरू हुई थी, इन जाड़े के दिन तक आते ही अशोक जी की टोटल इनकम, क्योंकि अभी मौसम तो जाड़ा है लेकिन बैंक अकाउंट बहुत गर्मी वाली है, बैंक अकाउंट बहुत गर्मी वाली हो गई है। तो सुन लेते भैया, थोड़ा धैर्य बना के रखिए कि पिछले 12 महीने के सफर में अशोक जी आपने टोटल अर्निंग YTM से कितनी कर ली? सर टोटल अर्निंग मेरी हो गई है 21.5 लाख। ग्रेट, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहता हूँ यार, कान में जाने के बाद ये आवाज यहाँ आ जाए और यहाँ शटर बंद हो जाए, छप जाए, हर डायमंड आके बोल रहा है 15, 18, 20, 25, 30। अब थोड़ा सा गणित कर लेना भैया, 1.5 लाख रुपए से कम की इनकी एवरेज इनकम महीने की यही बैटरी, महज 12 महीने 21 लाख से भी ज्यादा इनकम। और मैं कह रहा हूँ 2 लाख रुपया मिनिमम आज के डेट में इनकी एवरेज इनकम सेट हो गई है। तो ये प्रमाण है, और कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, इसलिए कहा भैया प्यार हो या व्यापार लाइव होना चाहिए। लाइव आप लोग ने सुन लिया एक और सफल लीडर की कहानी, सफल लीडर की जुबानी। सो मैं अशोक जी आज के वेबिनार में शामिल होने के लिए, क्योंकि काफी आपने मेहनत करके तैयारी करके, काफी आपने, क्योंकि वाईफाई का बड़ा इश्यू होता है जूम मीटिंग के साथ, आप बहुत ही व्यवस्थित रूप से आज ये पता चलता है कि आप कितने संकल्पित और समर्पित भाव से YTM और अपने नेटवर्क के साथ लगे हुए हैं। आपको पुनः पूरी टीम के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। ईश्वर आपको और स्वस्थ बनाए, मस्त बनाए, और बहुत जल्दी मुझे मौका मिले आपको डबल डायमंड का चैंपियनशिप से नवाजने का, और आपके अकाउंट में सिंगल टाइम 10 लाख रुपए की खुशियां बांटने का। सो विश यू ऑल द बेस्ट आज की वेबिनार में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच अशोक जी। और मैं चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस को भी एक बार आप प्रणाम धन्यवाद अर्पित कर दें। सर जी, आज मुझे जो है टीम मीटिंग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी टीम में आज 4 महीने के अंदर 5 गाड़ी अचीव होगी सर। अभी आज की डेट में रामकुमार यादव जी ने आज की गाड़ी ली है, आज की डेट ली है। 2 दिन पहले डॉक्टर श्याम सिंह ने एक गाड़ी निकाली है सर, वेगनार की न्यू, और 2 महीने पहले रमेश यादव ने एक गाड़ी निकाली थी सर। ग्रेट। इस तरीके से गाड़ियों की लाइन लगी रही सर। और यहाँ से लेके पूरी टीम को, कौशाम्बी टीम, अपनी फतेहपुर टीम, खागा टीम, इलाहाबाद टीम और लखनऊ बर्था की टीम को, सारी टीमों को मैं इस जूम मीटिंग के माध्यम से फिर से दोबारा प्रणाम करता हूँ सर। उनकी मेहनत को, उनकी काबिलियत को सर मैं प्रणाम करता हूँ।